श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर श्री कृष्ण मुझे युद्ध यानी कर्म क्यों करने को कहते हैं? क्या मैं ज्ञान के मार्ग पर चलूं या कर्म के? हे मधुसूदन, यदि तू ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहा है? तेरे वचनों में विरोध जान पड़ता है। कृपया स्पष्ट कहो कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण मुस्कराते हैं और अब वह अर्जुन को देते हैं कर्म योग का अमर उपदेश, जिसने युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन कर्म से कोई बच नहीं सकता। शरीरधारी प्राणी को कर्म करना ही पड़ता है, यहां तक कि क्षण मात्र भी निष्क्रिय नहीं रह सकते। कर्म से बचकर कोई शांति नहीं पा सकता। सच्चा त्याग वही है जहां बिना फल की इच्छा के कर्म किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रारंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ सृष्टि की रचना की और कहा, यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, देवता तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, इस प्रकार संतुलन बना रहेगा। हर कर्म यज्ञमय होना चाहिए, मतलब स्वार्थ रहित और समाज के हित में किया गया। जो केवल अपने लिए जीता है वह पाप खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जनक आदि राजाओं ने भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की। जो श्रेष्ठ पुरुष करता है वही लोग अनुसरण करते हैं। तुम्हें अपने कर्म से दूसरों को भी प्रेरणा देनी है। सच्चा योगी समाज के लिए जीता है, केवल मोक्ष की तलाश नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के गुण ही सब कर्म कराते हैं, लेकिन अहंकारवश मूढ़ व्यक्ति सोचता है कि वह करता है। ज्ञानी उस सत्य को जानता है कि आत्मा अकर्ता है। हे अर्जुन, सभी कर्म मुझे अर्पण करके मुझ में मन लगाकर आसक्ति और अहंकार त्याग कर युद्ध कर, यही योग है। जब कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है तब वह बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। अर्जुन अब कर्म का मर्म समझने लगा है। कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध, निस्वार्थ और समर्पित भाव से करना है। यही है कर्मयोग, जीवन का मूल मंत्र।